हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारत का एक इतिहास बनाया, भारत की विकसित में एक नाम रहा। वो बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत को चलाने के लिए एक संविधान बनाया। उस संविधान का सबसे बड़ा हाथ बाबा साहब अम्बेडकर का है। बाबा साहब अम्बेडकर कहीं ना कहीं भारत का निर्माता भी कहा जाते हैं और संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं, तो पूरी तरह से अगर हम बोल रहे हैं तो भारत का निर्माता, भारत को किस तरह से चलाना है, किस व्यवस्था में चलाना है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का देन है और उसी का संविधान देन है। और संविधान में किस तरह से क्या होता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ही प्रस्ताव को पास करवाया। नमन है ऐसे महापुरुष को। चलते हैं उनकी जीवनी परिचय को जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, कौन से जाति से आते थे, क्यों उन्हें बहिष्कार करता था समाज और क्यों बहिष्कार के वजह से बाबा साहब अम्बेडकर एक नाम बने। क्या कारण था समाज में नए रीति नए लागू करने पर मजबूर किए। आज हम जो बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, उस अम्बेडकर की बात कर रहे हैं जिसे समाज बैठने नहीं दिया जाता था। उस अम्बेडकर की बात कर रहे हैं जिससे समाज बहिष्कार करते थे। दुख की बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया, भारत रत्न भी कहा जाता है। लेकिन दुख की बात है कि वो मरने के बाद उनको पुरस्कार मिला। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। बहुत सारे डिग्रियां उनके पास थी, बहुत सारे ज्ञानी लोग उनके साथ थे। बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन परिचय को अगर आपको जानना है तो पूरा डिटेल जानना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कहाँ से आया, अम्बेडकर कहाँ से नाम आया, भीमराव कहाँ से पढ़े, उनके पिताजी का नाम क्या था। तो बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये पूरा जो परिचय है आप लोग को कोई नहीं बताया होगा कि बाबा साहब का पूरा नाम क्या है, लेकिन आपको मैं आज डिटेल में बताऊंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उनके पिताजी क्या करते थे, उनके दादाजी क्या करते थे, उनका जीवन संघर्ष क्या था, वो सारी चीजों को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। चलते हैं बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी को जानते हैं, उनका जीवन परिचय को जानते हैं। उनका जीवन परिचय कैसे, किस तरह से अपने समाज को बदलने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाए, उनके बारे में जानते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है वो गरीब परिवार से पैदा हुए थे और उनका माताजी का नाम था भीमा। वही भीमा उनके माताजी था, उसी के नाम पर भीम पड़ा उनके बच्चे का। और रामजी अम्बेडकर जो है पूरा नाम था, माता का नाम भीमा था, पिता का नाम रामजी था और गुरु का नाम जो था वो अम्बेडकर था। 14 भाई बहन में से सबसे छोटे भीमराव अम्बेडकर थे और इनकी जो पालन पोषण जो थी बहुत गरीबी स्थिति में हुआ। दोस्तों देखिए, समाज को अगर आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं ये कोई नहीं देखता। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो समाज आप लोग को ज्ञानी माने या ना माने, लेकिन समाज आपका बदलाव जरूर देखेगा। पढ़े लिखे इंसान जो होता है कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना चाहता है, अपने समाज को बदलना चाहता है, आने वाली पीढ़ी को बदलना चाहता है। ऐसे थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। 14 भाई बहन में से सबसे छोटे थे भीमराव अम्बेडकर, इसीलिए तो उनकी लालन पोषण जो है ढंग से नहीं हो पाया और 3 साल की उम्र में उनके पिता का जो है जॉब छूट जाता है। और अब सोचिए कि 60 साल की उम्र की जॉब होती है और उस समय उनके पिता का उम्र जो है लगभग 57 ईयर
हो चुका था। उनके पिताजी 57 साल के हो चुके थे। इनके बाद उनका जो है जॉब छूट जाता है और अपने पेंशन पर बाबा भीमराव अम्बेडकर के 14 भाई बहन में से सारे लोग पालन पोषण के लिए तैयार होता। आप पेंशन से सोचिए, अपने बच्चों के लिए किताबें दे रहे हैं। बच्चे को आप कुछ दे या ना दे, किताब जरूर दें। आप बच्चे को कोई त्यौहार होता है या बर्थडे आता है तो बच्चे को किताब देना जरूरी होता है। बुक पढ़ने के लिए उकसाना जरूरी होता है। लोगों को जानकारी देना जरूरी होता है। समाज ही गांव के लोगों को बदलाता है। अगर समाज में जिस तरह से माता पिता होंगे उस तरह से बच्चे निकलते हैं। कितना मजबूत होता है माता पिता का धैर्य, आप समझिए इस बात को। बाबा साहब अम्बेडकर 14 भाई बहन में से सबसे छोटे थे और सबसे लाडले भी थे, क्योंकि सबसे छोटे थे। उनकी मां भीमा जो थी लालन पोषण बहुत अच्छी तरीका से करती। और श्री राम जी जो थे, राम जी थे, उनके पिताजी के नाम राम जी, तो श्री लगाना कोई गलत बात नहीं है क्योंकि वो बड़े थे। और उनका जो है पालन पोषण एमपी में नहीं हुआ। वो कहाँ के थे? मुंबई के थे। वो मुंबई के थे, छोटे से गांव के थे। लेकिन उनका जन्म जो हुआ 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ और 9 दिसंबर 1956 में उनका मौत हो गया। कहावत तो सही है कि जो क्रांतिकारी होते हैं, जो अपने आप को ऊंचाई पर लेकर जाना चाहते हैं, जो अपने आप को बदलाव करना चाहते हैं, समाज के बदलाव करना चाहते हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज की हर एक गतिविधियों के लिए जीते हैं, उनका मृत्यु बहुत जल्द हो जाता है। ये सच्चाई है, क्योंकि सोशल वर्कर होता है, माइंड में प्रेशर होता है, बहुत सारे कारण हो सकता है। और उनका डेथ जो है सब दिल्ली में हुआ और सोते हुए उनकी मौत हो गई। अब सोचिए, उस दुर्भाग्य की बात है कि महू, उनका जन्म जो हुआ वो एमपी के महू में हुआ। एक कैंट थे, उनके पिताजी सूबेदार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार थे। उनके दादाजी सूबेदार थे, फिर उनके पिताजी आर्मी में ज्वाइनिंग हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के। और बैकग्राउंड अच्छा था, दादाजी अच्छे पैसा कमाते थे, पिताजी भी अच्छे पैसा कमाते थे, बैकग्राउंड अच्छा था, ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। ऐसा नहीं कि वो पूरा गरीब थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना, इसके मतलब उस समय के बहुत अच्छे पोजीशन पे थे वो। लेकिन 14 भाई बहन थे, 14 भाई बहन सारे नहीं बचे थे। अम्बेडकर जी की कहानी है तो दिलचस्प है। लोग जिस तरह से बताते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चलता है, उनकी जीवन गाथा को पढ़ने के बाद पता चलता है कि सूबेदार बहुत बड़ा पद था। छोटे मोटे मुलाजिम नहीं थे, जो कहते छोटे मोटे मुलाजिम। अम्बेडकर जी ठीक 14 भाई बहन में सबसे छोटे थे, मुलाजिम थे। लेकिन अब सोचिए, उस जमाने में सूबेदार थे। ऐसे बोल देते हैं छोटा मोटा काम करते थे। आज भी एक छोटा मोटा नौकरी करता है ना लोग, तो नौकरी कहते हैं हाँ भैया अच्छी जिंदगी जी रहा है, सरकारी जॉब करता, अच्छी जिंदगी जा रहा है। तो बहुत अच्छे पोजीशन पर नहीं थे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थे। अपने भरण पोषण के लिए बहुत अच्छे तरीके से अपने बाल बच्चे को अच्छे तरीके से चला सकते थे उनका। लेकिन क्या है, छुआछूत ज्यादा था उस समय। क्या है कि महार जात, जो महार जात के लोग होते थे, उनको घर में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, या समाज में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, या स्कूल में पढ़ने के अधिकार नहीं था, स्कूल में बैठाया नहीं जाता था। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जिसकी वजह से अम्बेडकर जी को दुख हुआ, दर्द हुआ, और वही चीजें जो है उनकी बदलाव की ओर स्थापित हुआ। वो एमपी में उनके पिताजी सूबेदार थे ही, लेकिन जब उनको पढ़ने के लिए भेजा गया, स्कूल जब भेजा गया, तो इतना छुआछूत था कि स्कूल के बच्चे जब ये स्कूल गए ना, बाबा साहब अम्बेडकर उनके बड़े भाई जब स्कूल गए, तो स्कूल में उनको देखकर सारे बच्चे स्वर्ण जाति के बच्चे होते थे, ब्राह्मण जाति के बच्चे होते थे, राजपूत जाति के बच्चे होते थे, बड़े बड़े कास्ट की जाति के बच्चे होते थे। तो स्वर्ण जाति के जो लोग थे वो हरिजन या
माहुर जाति, ऐसे जातियों को स्कूल में बैठने का अलाउ नहीं था। तो उन लोगों ने देखा, स्वर्ण जाति के बच्चों ने क्या है कि देखा कि वो आ गया है, महार जाति के लोग आ गए हैं, छोटे जाति के लोग आ गए हैं, ST SC आ गए हैं। तो क्या हुआ, स्कूल से सारे लोग बाहर निकल गए, कोई स्कूल में बैठा नहीं। सोचो ये दुर्दशा थी भारत की। बाबा साहब अम्बेडकर कितने साल के, मात्र 6 से 7 साल के बाबा साहब अम्बेडकर हैं। माहुर जाति से आते हैं, ST SC में आते हैं, तो उन्हें बैठने का अधिकार नहीं था, छुआछूत था। उनके रास्ते से कोई निकल जाते थे तो उन्हें मारा जाता था। फिर क्या हुआ, स्कूलों से सारे बच्चे निकल गए। अब सोचिए, जिस स्कूल से सारे बच्चे निकल जाएंगे तो वहां पर क्या करेगा, टीचर लोग क्या करेंगे, गुरु क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं करेंगे। तो सभी को समझाया और सभी बच्चों को समझाने के बाद वो स्कूल में बैठे, लेकिन दोनों भाइयों को कहाँ किया, स्कूल से बाहर बिठा दिया। और बाहर बिठाने के बाद जो है, सवाल टीचर पूछ रहे थे, गुरुजी पूछ रहे थे सबको कि 7 और 5 कितने होते। किसी को पता नहीं था, स्वर्ण जाति के बच्चे को किसी को पता नहीं है। लेकिन अम्बेडकर जी को उस सवाल का जवाब पता है, हाथ बार बार उठा रहे हैं। लेकिन गुरु भी इतने उस समय के लिच्चड़पंथी हुआ करते थे, उस तरह के बोला जाता छुआछूत था कि गुरु ने ही बोला कि तुम्हें बैठने का अधिकार मिल गया, बहुत बड़ा बात है, सवाल उठकर जवाब दे नहीं सकता है। जब अम्बेडकर जी ने पूछा गुरु जी से, मुझे हर सवाल का जवाब आता है, तो आप मुझे क्यों नहीं उठा रहे? तब गुरु जी ने बोला कि आप बैठे हो तो बहुत बड़ी बात है, आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते। कहने का मतलब है कि स्वर्ण जाति लोगों को बुरा लग जाता है, इसलिए उनको सवाल जवाब देने की अनुमति नहीं मिला। अब सोचिए, अनुमति नहीं मिला। दोस्तों, ये बात है बाबा साहब अम्बेडकर की। अपने बायोपिक, अपनी जन्म कथा अपनी बायोपिक में लिखे हुए हैं, अपनी